में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको मोल का कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन आना चाहिए। और हम आपको फर्स्ट 10 मिनट में मोल को डिफाइन करने के लिए मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है अच्छे से एकदम धीरे धीरे बेसिक जानकारी देते हुए समझाने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझेंगे, 10 मिनट में आप इस टॉपिक को पढ़ने लायक हो जाएंगे और आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका डेफिनेशन, इसका प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट मिलने जा रहा है। प्रॉब्लम देखते ही आप बनाने लगेंगे। सबसे पहले आइए मोल के बारे में समझिए, मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और उससे भी पहले इसका कुछ बेसिक टर्म, जैसे H2SO4, इसमें 3 टाइप के एटम हैं। एक है हाइड्रोजन, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। सबको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन 2 एटम लेकर आया है, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। इन सभी का अपना एटॉमिक मास यहाँ पर है, ध्यान दिया जाए। ऑक्सीजन 16, तो हाइड्रोजन 1 × 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4, टोटल ऐड करके कितना आया 98। तो ये 98 मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान देंगे। और ये सभी एटॉमिक वेट है। HNO3, यहाँ पर H का 1, N का 14, O का 16, तो 1 + 14 + 16 × 3, टोटल आया 63। तो ये 63 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। हम लिए SO2, S का 32, O का 16 × 2 = 64। तो ये सब 64, 63, 98 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोल कैसे निकाला जाता है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आपको निश्चित मोल निकालने आ जाएगा अगले 2-3 मिनट में। बस बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 10 ग्राम HCl है और आपसे हमने पूछा कि 10 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कीजिए। तो आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है, यही ना कि ग्राम को किलो बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये ग्राम ग्राम नहीं, क्या हो जाएगा, केजी। 7-8 क्लास से आपके माइंड में ये बात सेट है कि ग्राम को केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड। यहाँ पर हम 50 ग्राम NaOH दे दिए और आपसे पूछे कि केजी बदल लिए तो क्या लिखिएगा, 50/1000। तो ये ग्राम नहीं, अब क्या हो गया, केजी। जरा अंदाज लगाइए। इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ दे रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी सब्सटेंस का गिवन मास रहेगा, जैसे 10 ग्राम H2SO4 का दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि मोल निकालिए, तो आपको हम जो बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिए। दिए गए मास में बस कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है और ग्राम बदल जाएगा मोल में। फिर से समझिए, हमारे पास HNO3 का 5 ग्राम है और आपको जल्दी से इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास से आपको डिवाइड करना है 5/63। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि जिस अंदाज में आप अपने दिमाग में ये बात रख लिए कि गिवन मास को मतलब 1000 से डिवाइड, यानी ग्राम को जो है 1000 से डिवाइड करते हैं तो ग्राम केजी में बदल जाता है, उसी अंदाज में रख लीजिए कि अगर ग्राम दिया है और आपको मोल में चेंज करना है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। अभी भी नहीं समझे तो यहाँ पर आइए। SO2 का मॉलिक्यूलर मास 64 है और हमारे पास 10 ग्राम SO2 का है और आपको मोल बताना है, तो क्या बताएंगे, 10/64। मतलब हम कब से क्या बता रहे हैं, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मोल। और मोल को लिखते हैं किस चीज़ से, N से। आप अभी फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7। 7वां फंडामेंटल यूनिट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको किस चीज़ मापते हैं, मोल में। और मोल को किससे लिखते हैं, N से। यही है N, मोल। और ये मोल कैसे डिफाइन होता है, कैसे निकाला जाता है, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। अभी भी नहीं समझे, लीजिए एक और एग्जाम्पल। 5 ग्राम ग्लूकोज हमारे पास है, 5 ग्राम ग्लूकोज। आपको जितना जल्दी इसको कन्वर्ट करना है मोल में, तो यहाँ पर आपके हेल्प के लिए हम एटॉमिक मास लिख दिए 12 + 12 × 6, 1 × 12, 16 × 6, टोटल आया 118।
बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये गिवन मास है 5 और इसको आप 180 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल। तो हम आपको क्या समझाएं कि गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो वो मोल हो जाता है। तो जल्दी से बताइए इस रेशियो में W कौन है? 5। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। और मॉलिक्यूलर मास क्या है? 180। तो ये W है, ये M है और ये पूरा रेशियो N है। अगर इतना आता है तो अब आप मोल फ्रैक्शन पढ़ने के लायक हो गए हैं। बस हम आपको एक अभी जितना समझाया उसमें से एक लाइन आप लोग को माइंड में रखना है, और वो एक लाइन क्या है? नंबर ऑफ मोल इक्वल गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। जब भी हम ग्राम में देंगे तो आपको जल्दी से मोल में कन्वर्ट करना होगा। अगर मोल निकालने आ गया, मोल कैलकुलेट करने आ गया तो मतलब मोल फ्रैक्शन आपको आ गया। मोल का फ्रैक्शन है वो, तो मोल आना चाहिए। हम बोल दिए कि 10 ग्राम हमारे पास HCl है, तो मोल में कितना है? तो आप HCl का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो इसको 10 को डिवाइड करेंगे कितना से? 36.5 से। और ये ग्राम ग्राम नहीं, अब क्या हो जाएगा? मोल। अब आइए आपका मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है, जिसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए, पीछे ध्यान दीजिए सर। एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बताने से पहले आप लोगों को बता दें, जो लोग क्लास पिछला लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं, बताया गया था कल के क्लास में, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन जो होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे हम ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। जिसको डिजोल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसमें डिजोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। तो जिसमें डिजोल्व, किसमें डिजोल्व कर रहे हैं? वाटर, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और ये क्या है? सॉल्यूट। जो कंपोनेंट, सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो अधिक अमाउंट में होता है सॉल्वेंट होता है। और अब आप मोल फ्रैक्शन समझने जा रहे हैं। एक सॉल्यूशन बनाया गया है ग्लूकोज और वाटर का। ग्लूकोज का लिया गया है 30 ग्राम और वाटर का लिया गया है 180 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन तब तक से कैलकुलेट नहीं हो सकता है जब तक से मोल नहीं हो। तो आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना है, जो आपको हम अभी तुरंत सिखाए हैं। जो चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। एटॉमिक मास यहाँ दिया गया है 12 × 6, 1 × 12, 16 × 6। कितना आया? जल्दी से बताइए, इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? 30 अपॉन क्या? मोल। उसी तरह से वाटर का देखिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकल गया 18। तो बताइए इसका मोल 180 अपॉन। तो इस सॉल्यूशन में दोनों के कितने कितने मोल है पता चल गया। तो अब सुनिए मोल फ्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट। मोल फ्रैक्शन को x द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और आप इसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। किसका निकालना चाहते हैं? तो कॉन्सेप्ट बोर्ड पर ध्यान दीजिए अच्छे से। यहाँ गिवन मास 180 है और मॉलिक्यूलर मास 18 है। डिवाइड किससे करना है? मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास कितना है और गिवन मास कितना है? 180। अच्छे से ध्यान दीजिए बोर्ड पर पीछे। हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का। एक लाइन में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का मोल ऊपर और टोटल कंपोनेंट का मोल नीचे। तो मोल किसका निकाल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोल ऊपर और टोटल कंपोनेंट का मोल का सम नीचे। और यही से डिफिनेशन तैयार हुआ है। क्या डिफिनेशन तैयार हुआ है? कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट की मोल की संख्या और टोटल कंपोनेंट के मोल की संख्या के रेशियो के इक्वल होती है। फिर से वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो वाटर का मोल ऊपर बोला जाए 180, यहाँ पर 30 अपॉन प्लस। अब दोनों को देखते हुए डिफिनेशन सुना जाए।
सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के मोल और टोटल कंपोनेंट के मोल के रेशियो के इक्वल होता है। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहा है? यहाँ ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मोल ऊपर, टोटल कंपोनेंट का मोल नीचे। यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं? वाटर का मोल ऊपर, टोटल कंपोनेंट का मोल नीचे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो ये एग्जाम्पल का सेकेंड राउंड अब हम शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड राउंड जाते जाते आप लोगों में से अगर 0.00001 GB का भी दिमाग लेकर जन्म लिया है तो उसको भी समझ में आएगा, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे। सेकेंड राउंड अभी शुरू हो रहा है। एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें NaOH का 200 ग्राम लिया गया है और वाटर का 360 ग्राम लिया गया है। तो मोल फ्रैक्शन बताना है दोनों कंपोनेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको हेल्प कर दिया गया है। बोलिए 23, 16 + 1 कितना आया? नंबर ऑफ मोल बताइए NaOH का 200 बाई मोल। उसी तरह वाटर का मोल डायरेक्ट बता दीजिए क्योंकि आपको मोल इसका मॉलिक्यूलर मास पता है। बोलिए 360 अपॉन। अब आपको मोल फ्रैक्शन बताना है NaOH का, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर 14, 200 अपॉन 14 अपॉन मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है तो वाटर का मोल ऊपर क्या होगा? बोलिए 60 अपॉन 200 अपॉन 40, 60 अपॉन। अब दोनों के फॉर्मूला को देखते हुए एक बार फिर से डिफिनेशन। किसी सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के मोल की संख्या और टोटल कंपोनेंट के मोल की संख्या के रेशियो के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय काई। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन को लास्ट बार एक्सप्लेन किया जा रहा है एक नए ढंग के एग्जाम्पल पर। तीसरा राउंड है ये और ये फाइनल राउंड है। अभी तक सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट था, अब हम सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट ले लिए A, B, C और अभी हम डायरेक्ट बोर्ड पर देखिए, डायरेक्ट हम अब मोल दे रहे हैं। A का मोल है 15 मोल, B का मोल है 20 मोल, C का मोल है 30 मोल। तीनों का मोल ही डायरेक्ट दे दिए और आपको प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताना है। आपके माइंड में केवल एक चीज हम सेट कर दिए हैं कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, यानी 30 अपॉन। अगर मोल फ्रैक्शन B का निकालना है 20 अपॉन A का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इस सभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको क्या समझाने का बस प्रयास किए। सीधा बैठिए, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट और टोटल कंपोनेंट के मोल का रेशियो होता है। बस इतना ही, और यही मेन थीम है आज के पढ़ाई का, जिससे सारा प्रॉब्लम आपका बन जाएगा। अब फाइनल आप देख लीजिए, एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें सॉल्यूट का WA ग्राम है और सॉल्वेंट का WB। जिस सॉल्यूट का बात चल रहा है उसका अपना मॉलिक्यूलर मास Ma है और इसका अपना मॉलिक्यूलर मास Mb है। तो जल्दी से बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? गिवन मास WA, मॉलिक्यूलर मास Ma हो गया। अब जल्दी से बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट WB अपॉन, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल आ गया। अब हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखवाइए। सॉल्यूट का नंबर ऑफ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल Na अपॉन Na प्लस NB। अब आप लोग जो सोच रहे हैं डायरेक्ट लिखवा सकते हैं Na WA अपॉन Ma, और ये WA अपॉन प्लस। अगर आपको समझ में आया तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताने के लिए तैयार हो जाइए। X भी इक्वल इसी तरह
NB अपॉन क्या होगा, WB अपॉन WA अपॉन प्लस। कोई दिक्कत? और अब बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, जिस सिस्टम से आप अपने नोट्स, क्लास नोट्स में आप अपना सब लिखे हैं उसको आप समझ लिया जाए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ध्यान दिया जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। Let WA gram of solute is dissolved into WB gram of solvent and the molecular mass of solute is Ma and Mb। अभी तुरंत हमने जो समझाया एग्जाम्पल उसी पे एक्सप्लेनेशन है। तो बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, WA अपॉन Ma। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, WB अपॉन Mb। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, अभी तुरंत समझे हैं। तो ये Na अपॉन Na प्लस Nb और Na Nb का मान रख दिए। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ये क्या है, सॉल्यूट और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट का मोल नीचे, और ये रेशियो दे दिया। अब जरा जो चीज़ समझाने जा रहे हैं बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ये बनवाएगा। सबसे पहला कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं यूनिट होता है पता करिए, ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, मोल कट जाएगा। तो इसका आंसर 0.2, 0.3, 0.4 को यूनिट नहीं लिखा जाएगा। दूसरा बहुत ज़्यादा समझने लायक है, ध्यान दीजिए। क्या है दूसरा टर्म है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, कैसे होता है, प्रूफ किया गया है यहाँ सामने देखिए जरा। एक से Na अपॉन Na प्लस Nb और यहाँ XB का वैल्यू Nb अपॉन Na प्लस Nb। एलसीएम लेंगे, कट गया, कितना गया। अब इसका फायदा क्या है, तो फायदा है कि XA प्लस XB इक्वल हमने प्रूफ करके दे दिया आपको 1। अगर XA का मान है 0.3 तो फुल स्पीड में XB का मान बोल सकते हैं 0.7 विदाउट कैलकुलेशन, क्योंकि दोनों का सम 1 है। कुछ लोग नहीं समझ पाए कैसे, तो लीजिए 0.3 हमने बोला और XB निकालना है और दोनों का सम 1 होता है, तो XB इक्वल, तो जल्दी से बताइए अगर XB का मान 0.4 है तो XA का मान, ये फायदा है इसका। तो ये केवल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है जिसमें 2 कंपोनेंट होता है। तो आज आपने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, जिसका मेन कॉन्सेप्ट बस यही है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अगर वास्तव में आप लोगों को अच्छा से समझ में आया तो आप इस प्रॉब्लम को जरूर बनवा सकते हैं। आप लोग बोलेंगे हम लिखेंगे, एकदम सिस्टम में चलना है, साथ साथ चलना है। पहले क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें ग्लूकोज का कितना ग्राम और वाटर का कितना ग्राम, तो ग्लूकोज है 360 ग्राम और वाटर है 900 ग्राम, और आपको सॉल्यूशन के प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताना है। स्टार्ट। ग्लूकोज का मोल बता दीजिए डायरेक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले आप अच्छे से एकदम आइए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज निकलवाइए, बोलिए जल्दी से। 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना, 180। अब बोलिए उसके बाद गिवन मास कितना दिया है, क्वेश्चन में जाकर देखिए। गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज दिया है 360। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं। गिवन मास 360, नंबर ऑफ मोल, ये मोलिकुलर मास कितना 180, कट गया कितना। अब आइए इसी तरह से डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, बल्कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डायरेक्ट बोलिए 900 गिवन मास और मोलिकुलर मास डिवाइड, दोनों का मोल निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बोल दीजिए। दोनों का मोल सामने आ गया है शॉर्ट में एकदम, बोलिए 2 अपॉन
2 + 50. Number of mole of water. सॉल्व करेंगे आंसर स्टार्ट लिखा जाए। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख रहे हैं आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए।